देखिए न्यू प्रॉब्लम, जो सेकंड प्रॉब्लम है इसकी। A wire of length L and mass small m can be slid on a frictionless rails shown in figure. The resistance of wire and rails is 0. Calculate the acceleration of the wire. आपसे एक बात कही है बेटे कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस दी हुई है, यू शेप की कोई फ्रिक्शनलेस रेल्स है, पेयर है पैरेलल वायर्स का, और ये यहाँ पे जॉइंट है और इसके साथ में कैपेसिटर कनेक्टेड है जैसा आप देख रहे हैं। इसको किसी वेलोसिटी के साथ फोर्स से इसको राइट साइड में क्या करता है, इसको बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है जैसा फिगर में शो किया गया है। हम इसके लिए फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ द वायर को किस एक्सेलेरेशन पर राइट साइड में ले जाया जा रहा है। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि जब इसको इस साइड में ले जाया जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज लूप। जैसे ये इधर को गया तो इससे फ्लक्स इंक्रीज होना है। अब हम लोगों को चाहिए कि इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगी, तो आपको बताते हैं करंट कैसे डिसाइड करते हैं। आप चारों उंगलियां आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दीजिए। आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे, आपको पता है कि जब ये इधर मूव होगा तो इस पे एक फोर्स इस साइड में लगेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे इसको, ये लगेगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स, नाम दे देंगे हम इसको एफ डैश। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों उंगलियां हैं, हथेली पाम इसके इस साइड में, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें, ऐसे इस टाइप से ये करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस फॉर वायर एंड द रेल्स इन दिस क्वेश्चन, सो जो टोटल चार्ज डेवलप होगा वो किसके रीजन से होगा, वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होने से इस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ऐसे। तो यहां हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि इस पे चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी हेल्प से फिर करंट निकालेंगे, करंट की हेल्प से हम इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, फिर इस पे हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये फोर्स हमेशा इससे क्या होगा, ग्रेटर ही रहेगा, एफ डैश से ये क्या होगी, वैल्यू ग्रेटर ही होगी। और इन सच सिचुएशन वी कैन फाइंड इजिली एक्सेलरेशन इन दिस वायर बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट वी बी द वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम वो आएगा हमारे पास E इट इज इक्वल टू BLV, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिंस resistance of wire and rails are 0, so रेजिस्टेंस के 0 होते ही तो फोर्स क्या आ जाएगा, सो चार्ज ऑन कैपेसिटर ये आ जाएगा हमारे पास Q, it should be equal to C multiply in EMF, तो Q it is equal to C multiply BLV। Therefore induced current I it is equal to क्या होगा, dQ by dt। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, CBL dV by dt। हम जानते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी से एक्सेलरेशन स्मॉल a। तो करंट की वैल्यू क्या बनेगी, I इट इज इक्वल टू CBLA, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नोट कर ले जरा यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा करंट आ गया, ये अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी बेटे, इससे पास होगी इस कंडक्टर से। जब इस कंडक्टिंग वायर से पास होगी तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम निकालते हैं फोर्स ऑन
ऑन द वायर, फोर्स ऑन द वायर, फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स है, इसे नाम देंगे एफ डैश, इट शुड बी इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, थीटा यहाँ होगा 90 डिग्री, बिकॉज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एफ इट इज इक्वल टू, एफ डैश इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है, सी बी एल ए मल्टीप्लाई एल साइन 90 की वैल्यू की वन, तो एफ डैश इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए सी, ये आ गया बेटा, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस। अब हम यहां देखेंगे कि एक्सीलरेशन कब जनरेट होता है, हमको पता है एक्सीलरेशन कब जनरेट होगा, जब इस पे एक नेट फोर्स वर्क करेगा और वो इसे राइट साइड में मूव करा रहा है। तो हम यहां मान लेते हैं एक्सीलरेशन तो हम पहले ही ले चुके थे, ए आ गया था हमारा, तो यहां देखेंगे अब बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, पुलिंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारा एफ डैश देखना हमको, तो हमारे पास आता है निकल के एफ माइनस एफ डैश बना हमारे पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए, इट शुड बी एम ए। हम लोगों को निकालना है एक्सीलरेशन ए, तो इसको इधर ले आना चाहिए, एफ इट इज इक्वल टू एम ए प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए। यहां से एफ इट इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल लेंगे तो एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, यहां से एक्सीलरेशन क्या आएगा, एफ ओवर एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहां हम एक्सीलरेशन फाइंड करना चाह रहे थे कि इस वायर को एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में और मैग्नेटिक फोर्स की प्रेजेंस में एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, तो वो होगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। प्लीज नोट इट एंड गेट द रिजल्ट आंसर इसका। नेक्स्ट अभी करेंगे हम बेटा दूसरा वाला पॉइंट, इसका दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन कराएंगे आपको, नोट कर लें उसको। देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी हम लोगों के लिए, बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ये कहता है कि एक मेटल स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मेटल स्क्वायर है साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, नाम हमने रख लिया इसका एबीसीडी। रेजिस्टेंस इसकी साइड का 1 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है, मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ये क्या कहता है, उसकी वैल्यू दी हुई है b इक्वल टू 2 टेस्ला सोन इन फिगर, द लूप कनेक्टेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सोन इन फिगर। ये पूरा लूप एक कॉम्बिनेशन से कनेक्ट है जैसा फिगर में शो किया गया है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप, इस लूप की क्या स्पीड रखी जाए जिससे कि इस लूप को राइट साइड में चलाने पर इसके अंदर करंट कितनी जनरेट हो, 1 मिली एम्पियर की करंट जनरेट हो। दोबारा से समझिए, एक स्क्वायर शेप का कोई लूप है जिसकी लेंथ है कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी हुई इसकी लेंथ है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। इस लूप को किसी स्पीड से किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट साइड में चलाया जा रहा है। ओके, इस लूप का कनेक्शन है इस कॉम्बिनेशन से जो आप देख रहे हैं PQRS में। ये कहना ये चाह रहा है कि इस लूप को जो वेलोसिटी दी हुई है V0, इसकी क्या वैल्यू हो जिससे कि इसके अंदर करंट हमारी इंड्यूस्ड हो जाए, और उसकी डायरेक्शन भी हमें क्या करना, पता करना, डायरेक्शन भी हमें से पता करनी। और एक बात और बता दूं मैं, ये यहां से थोड़ा सा हटा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बेटा ये इससे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। एक तो इसकी डायरेक्शन बतानी है हमें, और एक हमें इसकी बताना है स्पीड ऑफ लूप। तो फर्स्ट देखिए बेटा, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। चलो आओ समझ के देखते हैं हम लोग, कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की।
जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो आप देखिए जैसे जैसे इसको बाहर निकालेंगे इस लूप को, तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा भाई। एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस्ड होगी तो वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड फिगर में शो किया हुआ है। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो इसका अपोजिट हो। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके अंदर ऐसी ही करंट फ्लो होनी चाहिए जो वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हो। तो आप याद रखिए, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराना है तो करंट शुड बी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, शुड बी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी, किससे, बाय लेंज लॉ, बाय लेंज लॉ। तो यहां बता देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी, नहीं इन द लूप, इन लूप कह देंगे, इन लूप शुड बी इन क्लॉकवाइज, क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। दूसरा पार्ट अब करेंगे, वी नोट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हियर गिवन में लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ लूप, रेजिस्टेंस ऑफ लूप दैट मीन्स 1 ओम इसने दिया है। करंट इन लूप आई 1 मिली एम्पियर दी है, और 1 × 10⁻³ एम्पियर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दिया हुआ है। दो चीजें आ गई, अब निकालेंगे नाउ सिंस combination of the resistors are in balanced Wheatstone ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, तब जो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो इसका मतलब है हेंस आर्म, कौन सी आर्म, QS इज इफेक्टिव लेस। इसका इफेक्टिव लेस कहने के पीछे रीजन क्या हुआ कि QS से जो जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है ये इसमें नहीं होगा, यानी कि हम इसको हटा देंगे, ऐसे ये है ही नहीं इसमें। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। So equivalent resistance of this combination, बताइए क्या बनेगा, of this combination समझते हैं कैसे बेटा। ये होगी सीरीज, यहां से यहां तक, ये किस में हो गया, सीरीज में। ये कौन में, सीरीज में। बाद में किस में, आपस में पैरेलल में। तो सीरीज में R कितना हुआ, 3 कितना हुआ, 6, ये सीरीज में होगा। 3 और 3 फिर से 6 बना, ये भी सीरीज में। तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो ये आ गया 3 ओम। क्या आया ये, 3 ओम। 3 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आप इसे नोट कर ले बेटे। फिर हम इसके लिए निकालते हैं करंट। क्या निकालते हैं, करंट देखेंगे अभी, आप इसे नोट करें। करंट की वैल्यू निकालने के, इसको हटा देता हूं। करंट कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट ऐसे निकलेगा, सिंस I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस R लो प्लस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ नाम दिया हमने कैपिटल R। वैल्यू रखिएगा इसकी। EMF आएगा हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग BLV नॉट, R लूप का कितना 1 और इसका कितना है सर, इसका है 3। ये बना I और ये हुआ हमारा BLV नॉट डिवाइड बाई 4।
तो हम बाद में देखते हैं। वी नॉट निकालने के लिए 4i डिवाइड बाई b इंटू एल कर लेंगे। 4 इंटू आई 1 इंटू 10 टू दावर माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 एल होगी 1 सेंटीमीटर। एल कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को बदल देंगे 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। ओके, डेसिमल हटाने के लिए 40 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये आएगा सर जी 20 इंटू 10 टू दावर माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी आंसर हो सकता है। या लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बना हमारा आंसर। और डायरेक्शन में पहले ही बता चुका हूं, तो आप इसको नोट कर लें बेटा, नोट कर लें इसको। ओके बेटा, देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरी इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं। मैंने इससे पहले सभी चैप्टर्स की वीडियोस प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई हैं। चैनल नया है और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हर रोज नई वीडियो डालता हूं, टॉपिक वाइज डालता हूं। पहले टॉपिक डालते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है मेरा पढ़ाना तो आप जो है ना मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।